नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हमारा टॉपिक किसी मैथ्स का या फिजिक्स का नहीं है, बल्कि इस विषय में है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज, साइंस कॉलेज जो है दुर्ग का, उन्होंने अपना ऑटोनॉमस जो एजुकेशन ईयर है 2022 और 23, इसके लिए बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर, बीए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर और बी कॉम सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के सारे बच्चों के लिए टाइम टेबल जारी किया है। इस टाइम टेबल में आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है बीएससी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के बारे में। एक्चुअल में हुआ ये है कि गैप्स जो हैं वो काफ़ी कम दिए गए हैं और बच्चों की बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने सोचा इस विषय पर एक वीडियो बना लेते हैं ताकि बच्चों का कुछ प्रॉब्लम का सलूशन शायद कॉलेज से निकल पाए। इस विषय में जो है ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं YVYTPG ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग में, या इसी को हम लोग साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। हम आज बात करने वाले हैं एजुकेशनल ईयर 2022 और 23 के बारे में। याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम का टाइमिंग रखा गया है वो 7 AM टू 10 AM रखा गया है। मतलब टोटल 180 मिनट का जो टाइम है वो दिया गया है। नॉर्मली बीएससी का जो पेपर रहता है उसमें 3 घंटे मतलब 180 मिनट का ही टाइम दिया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में। अगर आप टाइम टेबल देखें तो मैंने एक तरफ यहाँ पर पूरा डेट लिखा हुआ है, दूसरे तरफ आप देखेंगे तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे हम शुरू करते हैं, 1 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है बच्चों का, बीएससी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का। फिर 3 मार्च को इंग्लिश है। फिर 6 मार्च को केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस फर्स्ट पेपर है। फिर 11 मार्च को जो है आपका वो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या सीएस का सेकंड पेपर है। फिर 14 मार्च को केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है। फिर 16 मार्च को 16 मार्च को मैथ्स फर्स्ट पेपर। देन 20 मार्च मैथ्स सेकंड पेपर, 22 मार्च मैथ्स थर्ड पेपर, 24 मार्च फिजिक्स फर्स्ट पेपर एंड 27 मार्च फिजिक्स सेकंड पेपर। अब अगर आप ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर गैप्स लिखे हुए हैं कि कौन से पेपर में कितने दिनों का गैप दिया गया है। अगर आप ध्यान दें, हिंदी और इंग्लिश के बीच सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है। मैं बता दूं कि नॉर्मली जो बीएससी वाले बच्चे रहते हैं वो साल भर हिंदी या इंग्लिश को ठीक से नहीं पढ़ते, वो एग्ज़ाम टाइम पे अपना 100% देते हैं। इसी वजह से अगर इंग्लिश में सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो हिंदी मीडियम के बच्चों को होगी, क्योंकि उनको 5 यूनिट जो है वो सिर्फ 1 दिन में प्रिपेयर करना होगा। नॉर्मली जो पेपर जो ख़त्म होगा वो 10 बजे ख़त्म हो जाता है, सवेरे 10 बजे अगर ख़त्म हो जाता है। कौन सी तारीख को? 1 तारीख को। कई बच्चे दूर से आते हैं या कुछ बच्चे एग्ज़ाम होने के बाद अपने कलीग से बात करते हैं, तो ऐसा करते हुए आप मान के चलिए बच्चा जो है 12 से 1 बजे के बीच अपने घर पहुंचता है। और अगर वो घर पहुंचने के बाद, चूंकि वो रात भर तो वैसे भी जगह होगा क्योंकि उसका सवेरे पेपर था, 7 से 10 जितने भी पेपर रहते हैं बीएससी के, नॉर्मली स्टूडेंट रात भर पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है और उस 1 दिन के गैप में 5 यूनिट कवर करवाना, चाहे वो इंग्लिश का हो, बहुत ही मुश्किल होता है और बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है। इसके बाद चलिए, अगर कोई बच्चा इंग्लिश का पेपर एडजस्ट भी कर ले तो अगर आप नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर और मैथ्स फर्स्ट पेपर के बीच में सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है। मतलब अगर आप केमिस्ट्री का कोई बच्चा थर्ड पेपर दे के आता है, उसके बाद मैथ्स फर्स्ट पेपर के लिए उसको सिर्फ 1 दिन का गैप मिलेगा। आपको मैं बता दूं, मैथ्स फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में अगर आप चैप्टर देखेंगे तो एवरेज बेसिस पे अगर मैं एक चैप्टर में दो चैप्टर ले लूँ, एक यूनिट में 2 चैप्टर, जबकि मैं बहुत कम ले रहा हूँ और उसमें 10-10 आर्टिकल होंगे, तो लगभग 20 टॉपिक को पढ़ पाना, मैं बहुत कम अज्यूम कर रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा होता है बीएससी का कोर्स, 20 टॉपिक आपको एक यूनिट में मिलेगा। तो टोटल 5 यूनिट में कितने टॉपिक मिल गए? लगभग मान के चलिए 70 से 80 टॉपिक या फिर 100 टॉपिक होते हैं, बट अपन कितना भी कम ले लें, 70 से 80 टॉपिक बच्चे को पढ़ना रहेगा। क्या आपको लगता है कि बच्चा इतने कम समय में पूरा 5 यूनिट प्रिपेयर कर पाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि केमिस्ट्री का पेपर देने के बाद सिर्फ 1 दिन के गैप में कोई भी बच्चा मैथ्स फर्स्ट पेपर का 5 यूनिट सॉलिड कर ले, मतलब पूरा पढ़ ले। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3, और बहुत ज़्यादा अगर एफर्ट लगाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट बस कवर कर पाएगा। 5 में 5 यूनिट वो कर ही नहीं सकता,
क्योंकि टाइम बहुत कम बचेगा। मैथ्स का पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट है और उन पाँचों में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 5 का 5 यूनिट कवर किया जा सके। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा मैथ्स सेकंड पेपर और मैथ्स थर्ड पेपर के बीच में, मतलब मैथ्स का सेकंड पेपर जब कोई बच्चा दे के आएगा, उसके बाद मैथ्स थर्ड पेपर में सिर्फ 1 दिन का गैप है। और जिस पेपर में 1 दिन का गैप दिया गया है मैथ्स थर्ड पेपर, वो है मैकेनिक्स का पेपर। बीएससी फाइनल ईयर में अगर 3 मैथ्स के पेपर हैं तो उसमें सबसे टफ पेपर जो माना जाता है वो माना जाता है मैकेनिक्स का, मतलब मैथ्स थर्ड पेपर को, और उसके लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी गई है। अगर कोई भी स्टूडेंट अपना 100% भी देगा तो 3 यूनिट से ज़्यादा ये पढ़ ही नहीं सकता। अब अगर आगे बढ़ें तो अगर मैथ्स थर्ड पेपर के बाद फिजिक्स फर्स्ट पेपर में भी सिर्फ 1 दिन का गैप दिया गया है। फिजिक्स फर्स्ट पेपर में एज यूजुअल 5 यूनिट है और डेरिवेशन इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जिनको कर पाना 1 दिन में बहुत ही मुश्किल होता है। अब आते हैं लास्ट में, तो इसमें 2 दिन की छुट्टी मिली है। अब आते हैं जो पेपर में 1 दिन का छुट्टी दिया गया, मतलब इंग्लिश, उसके बाद आपका आता है मैथ्स फर्स्ट पेपर, फिर आपका आता है मैथ्स थर्ड पेपर, फिर आपका आता है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। अगर मैं फाउंडेशन कोर्स को हटा भी दूं तो भी आप जो है यहाँ पर देखेंगे मैथ्स के फर्स्ट पेपर में, मैथ्स के थर्ड पेपर में और फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में आप एक अनुमान लगाइएगा। एक जो बीएससी का बच्चा है वो केमिस्ट्री का जो पेपर है वो दे के निकलता है, वो घर पहुँचता है लगभग 1 बजे और 1 दिन के बाद सवेरे 7 बजे जो है उसका पेपर है। अगर आप बात करें तो उसको 48 आवर्स भी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, और उसको कंप्लीट कितना करना है, 5 यूनिट। अब अगर मैं मान भी लूं कि अगर इसको जो है, अगर अपन इसको माइनस कर दें, 48 आवर्स अगर मैं लेके चलूं 7 से 7, ठीक है जी। अब 48 आवर्स में आप 3 घंटे तो आप इधर के ही घटा दीजिए, फिर अब वो आएगा, रात भर नहीं पढ़ा, रात भर पढ़े होने की वजह से फिर आराम करेगा, फिर शाम को पढ़ना चालू करेगा। अगर वो 5-5 घंटे भी सोता है, मतलब जिस दिन वो एग्ज़ाम दे के आता है उस दिन और उसके अगले दिन सिर्फ 5-5 घंटे भी अगर वो बच्चा सोएगा तो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 5 के 5 यूनिट कवर कर पाए, क्योंकि मैकेनिक्स का पेपर जो मैथ्स थर्ड पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव पार्ट है, उनको कंप्लीट कर पाना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर है उसके सारे डेरिवेशन को इतने कम समय में, मतलब 1 दिन की छुट्टी में कर पाना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली मैथ्स के फर्स्ट पेपर में भी यही है। और आप ये देखिए कि जो अभी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होगा उसने लास्ट टाइम जो पेपर दिया है 2020 में दिया होगा, 2020 में पेपर दिया होगा उसने, जो 21 सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसने 20 में भी पेपर नहीं दिया है। जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो 20 में रहा होगा फर्स्ट ईयर में, 21 में रहा होगा 12th में, सॉरी यहाँ पर देखिएगा 20 में वो स्टूडेंट रहा होगा 11th में, 21 में वो रहा होगा एजुकेशनल 2021 में ये रहा होगा 12th में, और जो लास्ट एजुकेशन ईयर गया 21-22 इसमें ये रहा होगा फर्स्ट ईयर में। मतलब जिस बच्चे ने ना 11th ठीक से पढ़ा है, ना 12th ठीक से पढ़ा है, ना फर्स्ट ईयर ठीक से पढ़ा है, इन तीनों ईयर को ठीक से जो बच्चा पढ़ा ही नहीं है वो 1-1 दिन के गैप में इतने बड़े पेपर को कैसे करेगा, ये मेरी समझ से बाहर है। दूसरा अगर मैं देखूं बीएससी फाइनल ईयर का, तो सिमिलरली बीएससी फाइनल ईयर का जो बच्चा है उसने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम 2021 में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम और 21-22 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। अब जिस बच्चे ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया उसे आप इंग्लिश में 1 दिन की छुट्टी देते हैं, ठीक है। अब आप जो है केमिस्ट्री थर्ड पेपर में 1 दिन की छुट्टी देते हैं। मैथ्स फर्स्ट पेपर, आपको मैं बता दूं मैथ्स का फर्स्ट पेपर में 2 यूनिट प्योर थ्योरी है जिसको प्रैक्टिकली 1 दिन में कंप्लीट कर पाना इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर मैथ्स में 1 दिन की छुट्टी। उसके बाद अगर आप देखें मैथ्स थर्ड पेपर में 1 दिन की छुट्टी और फिजिक्स में 1 दिन की छुट्टी। ये 1-1 दिन की जो छुट्टियाँ दी गई हैं उसमें कोई भी स्टूडेंट 5 यूनिट कंप्लीट कर पाने में कैपेबल है ही नहीं। तो मेरा निवेदन, जिन्होंने भी टाइम टेबल बनाया है उन टीचरों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि सर इतना कम छुट्टी अगर आप देंगे तो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट फाइनल ईयर का बच्चा
जिसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं दिया है, या जो सेकेंड ईयर का बच्चा जिसने 11th 12th और फर्स्ट ईयर नहीं दिया है, क्या आपको लगता है कि वो 5 यूनिट कर पाएगा? और अगर आपको लगता है 5 यूनिट कर पाएगा, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो बच्चा करेगा कैसे। ऐसा कोई मैजिकल ट्रिक हो जिससे वो बच्चा 5 यूनिट एक दिन में कंप्लीट कर सके, ये बच्चों को ज़रूर बताया जाए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक दिन की छुट्टी हमारे द्वारा दी गई है और बच्चों को इससे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मिनिमम सर एक बीएससी वाले बच्चे को मिनिमम 2 दिन रिक्वायर्ड रहता है कंप्लीट तैयारी के लिए, और मैक्सिमम 3 दिनों की आवश्यकता होती है, 3 दिन रिक्वायर्ड होते हैं। इससे ज़्यादा 3 दिन से ज़्यादा ना बच्चों को रिक्वायर्ड है, ना 2 दिन से कम रिक्वायर्ड है। लेकिन जो एक दिन की आप लोगों ने जो छुट्टी दी है, टाइम टेबल जो सेट किया है, वो डाइजेस्ट करने लायक नहीं है। इसीलिए अगर ये वीडियो है, अगर किसी टीचर के पास पहुँचे, तो निवेदन है उनसे कि जो एक दिन की छुट्टी है उसको कम से कम सर 2 दिन की छुट्टी कर दें, जिससे कम से कम जो बच्चे इतने लंबे समय से नहीं पढ़ पाए हैं उनको वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपना टॉपिक, और एक हेल्दी कंपटीशन हो। अगर उनको गैप कम मिलेगा तो उनके पास फिर एक एक्सक्यूज़ रहेगा कि हमको गैप कम मिला इसलिए हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो आप सभी से निवेदन है जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साइंस कॉलेज में इसे शेयर करें, ताकि जो छुट्टी है वो एक दिन की जगह 2 दिन आपको मिल सके। और टीचरों से निवेदन है कि कृपा करके बच्चों के ऊपर दया करें, ताकि उनको भी अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का मौका मिले। उम्मीद है आपको मेरा ये रिक्वेस्ट ठीक लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।